हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइज़, आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी को, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और प्रीपोजिशन के बिना तो स्पीकिंग अधूरा है। तो इसलिए आप लोग को प्रीपोजिशन पढ़ना है। और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है प्रीपोजिशन के क्वेश्चन एरर्स पूछे जाते हैं। सो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास। सबसे पहले हमें जानना है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ओके गाइस, प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होता है। तो अब प्रीपोजिशन इसके डेफिनेशन है, यानी कि A preposition is a word used before a noun। यानी प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है टू शो इट्स रिलेशन, जो इसके रिलेशन को शो करता है, दिखाता है विद द अदर वर्ड्स के साथ ऑफ द सेंटेंस। ओके, मतलब जो दो या क्या है, जो दो नाउन के बीच में एक रिश्ता, जो दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक रिश्ता को स्थापित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन एक क्या है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध क्या है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध क्या है, वो प्रीपोजिशन दिखाता है या फिर देता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे ले रखी हूँ आप लोगों के लिए कि ये आखिर प्रीपोजिशन होता कैसे है और ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो आप लोग देखो कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। ये ऑन जो हुआ वो हुआ प्रीपोजिशन और टेबल जो हुआ वो क्या हुआ, नाउन। तो यहाँ पे बताया है ना कि नाउन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले ऑन जो होता है वो प्रीपोजिशन वो शो करता है कि ये बुक और पेन के बीच में क्या है रिलेशन। द पेन इज़ क्या है, द पेन इज़ इन द इंक पोट, द पेन इज़ इन द इंक पोट। ओके, यानी कलमदान में कलम है। तो इंक पोट जो हुआ वो हुआ क्या हुआ, नाउन, और पेन जो हुआ वो भी नाउन हुआ। ओके, और इन जो हुआ वो हुआ प्रीपोजिशन। द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो बिल्ली टेबल के नीचे है, तो टेबल जो हुआ वो हुआ नाउन, कैट जो हुआ वो भी हुआ नाउन, अंडर जो हुआ वो हुआ प्रीपोजिशन। फिर है द बॉय इज़ बिहाइंड द हट, लड़का झोपड़ी के पीछे है, तो हट हुआ नाउन, बॉय भी हुआ नाउन, बिहाइंड जो हुआ वो हुआ प्रीपोजिशन। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, तो रिवर जो हुआ वो हुआ नाउन, और जंप जो हुआ वो भी जंप जो हुआ वो भी हुआ नाउन, इनटू जो हुआ वो हुआ प्रीपोजिशन। तो आप लोग को एक चीज़ तो अभी समझ में आया होगा कि ये दिखता कैसा है प्रीपोजिशन। और फिर मैं ऑन के भी बहुत सारे अलग अलग यूज़ है, इनके भी, अंडर के, बिहाइंड के और इनटू के, सभी यूजेस को अभी मैं बताने वाली हूँ। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें। यूज ऑफ एट, क्या है, यूज ऑफ एट। अब एट का यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखो पहले। रूल नंबर 1, एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम यानी नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस के पहले मे के अर्थ में होता है। यानी मे के अर्थ, मे का मतलब क्या होता है, मे के अर्थ में, मे का मतलब पर भी होता है। ओके, पर मे के अर्थ में होता है। एट यानी पहला यूज टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सेकेंड यूजेस नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के नेम के साथ लगता है। थर्ड यूजेस जो है
नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेसेस। क्या है? द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेसेस। जो भी स्मॉल प्लेसेस है उन सभी के साथ क्या लगेंगे? एट लगेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। क्या है? मैं दरभंगा में रहती हूँ। ये दरभंगा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं दरभंगा में रहती हूँ, तो आई लिव एट दरभंगा। ओके, आई लिव एट दरभंगा। मेरा भाई गांव में रहता है, तो माई ब्रदर लिव्स एट विलेज। ओके, माई ब्रदर लिव्स एट विलेज। वे लोग किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो द लिव क्या है? दे लिव एट एनी डिस्ट्रिक्ट। ओके, आप लोग जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग डालना कि कहाँ कहाँ से हो आप लोग। तो आई लिव एट, जहाँ से यानी छोटा प्लेस। छोटा प्लेस के लिए क्या होता है? एट का यूज़ होता है। तो छोटा प्लेस है तो एट लगाकर उस सेंटेंस को आप लोग बनाना और कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करना? डालना। मैं भी देखती हूँ आप लोग को समझ में आया या नहीं। अब जो यूज़ है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इससे पहले जो मैं बताई हूँ वो छोटा प्लेस यानी स्मॉल प्लेसेस के लिए बताई थी ऐड का यूज़। अब जो मैं बता रही हूँ वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम ऐड का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सेकेंड रूल हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐड का प्रयोग क्या है? ऐड का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या फिर में के अर्थ में होता है। ओके, पर और में के अर्थ में होता है, यानी निश्चित समय का होना, यानी समय का निश्चित होना। इसके लिए हम क्या करते हैं? ऐड का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लो आप लोग। वह 5 बजे पहुँचेगा। अगर इस टाइप से हमें सेंटेंस बनाना हो कि वह 5 बजे पहुँचेगा, तो क्या बोलेंगे हम? ही विल रीच एट 5 PM। ये पहुँचेगा, इसलिए आप किसी भी यानी कि सेंटेंस में रख कर इसको बना सकते हैं। वह 5 बजे पहुँचा, या वह 5 बजे पहुँच रहा है, या वह 5 बजे पहुँच चुका है। मतलब आप टेंस में, किसी भी टेंस में जब की बात हो तब आप उस टाइप से सेंटेंस को डाल लेना और फिर ये एट का यूज़ करना। वह 5 बजे पहुँचेगा तो ही विल रीच एट 5 PM। वह 5 बजे पहुँचा तो ही विल रीच्ड एट 5 PM। वह 5 बजे क्या है? वह 5 बजे पहुँच रहा है तो ही इज रीचिंग एट 5 PM। आप लोग इस तरीके से स्पीकिंग में इन्हें यूज़ करना। ओके, वह 6 बजे आएगा, ही विल कम एट 6 PM। वह 6 बजे आ गया तो ही केम क्या है? ही केम एट 6 PM। वह क्या है? वह 6 बजे आ रहा है तो ही इज़ कमिंग एट 6 AM। ओके, 6 AM या फिर 6 PM। हम लोग 3 बजे मिले तो वी मेट एट 3 o'clock। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो मेट मीन्स होता है मिलना, मेट, तो वी मेट एट 3 o'clock। वह हमसे रोज़ 4 बजे मिलती है। वह हमसे रोज़ 4 बजे मिलती है तो सी मीट्स अस। मीट यानी कि वह जो हुआ वो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगता है, तो इसीलिए सी मीट्स अस। सी मीट्स अस, अस जो हुआ ये हम यानी कि वी का हुआ अस। तो सी मीट्स अस एट 4 PM एवरी डे। अगर इसको बनाना चाहें तो आप लोग पास्ट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में वह हमसे या वह हम लोग रोज़ क्या करेंगे? 4 बजे मिलेंगे, ऐसा कुछ। तो क्या होगा कि वी मीट एट 4 PM। वी विल मीट एट 4 PM एवरी डे। इस तरीके से आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम
के साथ ऐट का यूज़ ऐसे कर सकते हो। एक यूजेज और बताना है ऐट का, थर्ड रूल, यूज़ ऑफ ऐट, नेम ऑफ फेस्टिवल के लिए भी इसका यूज़ होता है। रूल नंबर थर्ड, ऐट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लो कि कहाँ कहाँ पे आप लोग ऐट लगाओगे। एट दिस टाइम यानी इस क्षण, इस समय। एट दिस टाइम, मैं इस समय घर जाऊंगी तो आई विल गो एट दिस टाइम, आई विल गो होम एट दिस टाइम। समझ गए ना कि एट इस क्षण यानी इस समय के लिए। एट बेड टाइम यानी कि सोने के समय, उस टाइम भी आपको एट लगाना है। एट देख लो ये दिए हुआ है यहाँ पे, कोई भी सेंटेंस बनाओ। एट दिस टाइम, एट बेड टाइम, मैं मोबाइल चलाऊंगी तो आई विल यूज़ मोबाइल एट बेड टाइम। एट दिस क्या है, जनचर, क्या है, जनचर। उसके बाद एट दिस आर, इस समय। आई विल डू वर्क एट दिस आर, इस समय में। एट क्रिसमस, क्रिसमस पर। आई विल पुट न्यू ड्रेस एट क्रिसमस। ओके गाइस, यानी किसी भी त्यौहार के अवसर पे भी आप एट का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीपोजिशन जितने भी हैं वो लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।